एक बार जब आप एक्सपायरी डे ट्रेडिंग करना सीख जाते हो, आपको करनी आ जाती है, तो आप ये मानिए हर एक्सपायरी डे एक पे चेक की तरह हो जाती है कि हर एक्सपायरी डे पे मुझे एक पे चेक मिलेगा। और ये फीलिंग है, ये बड़े कमाल की है। लेकिन एक्सपायरी डे जितनी रिवॉर्डिंग होती है उतनी ही ज़्यादा पनिशिंग भी हो सकती है। और इसीलिए यहाँ पे एडजस्टमेंट आना, आपका सेटअप सही होना, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता है मैंने टेलीग्राम पे भी और वैसे भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो चैनल मेंबर है उनके साथ भी मैंने शेयर किया था, प्लस मैंने टेलीग्राम पे भी आप लोगों को बताया था कि मैं एक्सपायरी डे ट्रेडिंग पे कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, मेरा कुछ काम चल रहा है। जब वो हो जाएगा तब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो काफ़ी टाइम से इस पे मैं वैसे अपनी बैकएंड पे रिसर्च कर रहा था। देन उसके बाद मैंने इसको धीरे धीरे एक एक लोट से ट्रेड करना स्टार्ट किया और अब मैं इसमें थोड़ा स्केल अप भी कर रहा हूँ। तो इसके क्या रिजल्ट्स हैं, मेरे बैक टेस्टिंग है, उसमें क्या सेटअप था, क्या उसके रिजल्ट हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलूँगा और बताऊँगा कि एक्सपायरी डे ट्रेडिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। ये जो सेटअप है ये सेंसेक्स और निफ्टी में मैंने किया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी एक्सपायरी को यहाँ पे मिस कर रहा हूँ। जो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे किए हुए ट्रेड्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसमें ये नहीं है कि मैंने प्रॉफिटेबल है वो आपको दिखा दिया, इस तरह से नहीं। हर एक्सपायरी डे को मैंने ट्रेड लिया, मतलब एक भी एक्सपायरी बीच में छूटी नहीं है। तो हर एक्सपायरी डे को मैंने ट्रेड लिया, जिसमें से जो ईजी एक्सपायरी है वो भी उसमें है, जो टफ है वो भी उसमें है। तो उसका पूरा रिजल्ट है वो किस तरह का है, सो दैट कि मार्केट का हर तरह का अप डाउन है वो उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो उसका रिजल्ट क्या है वो सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। इसके पीछे का मेरा सेटअप क्या है, मेरा लॉजिक क्या है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। लेकिन हाँ, स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है, लिंक के थ्रू आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अपडेट्स हैं वो शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको ले आया हूँ स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे ये जो ट्रेड्स आपको दिख रहे हैं, ये पूरा जो मैंने अपने ट्रेड्स लिए हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ ये पूरा एक महीने का ट्रेड है। जून में, जून से पहले मैं इसको रियल मनी के साथ ट्रेड नहीं कर रहा था। जून से पहले मेरा वैसे चल रहा था। देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है, पहले तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ, आप सभी को पता है। लेकिन अभी ये जो यूएस और ईरान का जो चल रहा था तो उसमें पोजिशनल में बड़ा रिस्क था, वो खड़ा हो गया था कि ओवरनाइट में कैरी करके ले जा रहा हूँ पोजीशन, तो एक रिस्क था। और जिस तरह का सन की ये बंदा है डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ पे मैं अपना पैसा किसी के सनक के ऊपर लूज़ नहीं करना चाहता। तो आई वॉज नॉट ट्रेडिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इस दौरान ट्रेड नहीं कर रहा था। बट फिर अंदर से एक आया कि यार इस तरह से तो कल को कुछ और इवेंट आएगा तो मैं ट्रेड कर ही नहीं पाऊँगा। तो इस वजह से और मैंने क्या किया, मैंने एक्सपायरी डे ट्रेडिंग है उस पर थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू किया। तो पहले मैंने पूरा वो किया, अपना एक सेटअप बनाने की कोशिश की, और फिर जून मंथ से और मैंने एक एक लोट के साथ यहाँ पे ट्रेड किया। और अभी जुलाई से मैं इसको 10-10, 15-15 लोट के साथ अभी यहाँ पे स्केल अप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वही ट्रेड्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। जून मंथ है वो ऑलमोस्ट 30-35 हज़ार का जो प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। एनीवेज ट्रेड्स मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक एक्सपायरी का अलग अलग से जो ट्रेड है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे 4 जून को मैंने, जून मंथ से मैंने स्टार्ट किया था, तो 4 जून को सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, उसमें मैंने एक लोट से ट्रेड किया और उसको मैंने क्लोज किया ऑलमोस्ट 2200 रुपये के प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 1.5% का प्रॉफिट है कैपिटल डिप्लॉयड पे। इसके बाद आ जाता है उससे अगली जो एक्सपायरी, देखिए मैंने कोई भी एक्सपायरी बीच में छोड़ी नहीं है। 9 जून की जो एक्सपायरी है वो निफ्टी की एक्सपायरी थी ट्यूसडे को, उसको मैंने क्लोज किया 1200 रुपये के प्रॉफिट के ऊपर। उससे 2 दिन बाद जो अपनी एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी, वो सेंसेक्स की थी। और 11 जून की एक्सपायरी आप जाके देखना किस तरह की रही थी, बड़ी चौपी थी। इसको मैंने नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर क्लोज किया, 136 का मुझे यहाँ पे लॉस हुआ है। सो ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर मैंने, इसमें कई सारे एडजस्टमेंट करने पड़े हैं। अगर आपको याद हो मैंने ये भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। ठीक है, इसके बाद 16 जून की जो निफ्टी की एक्सपायरी थी उसमें एक लोट पे मुझे 1300 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर आप आगे आओगे तो 18 जून की जो एक्सपायरी थी यहाँ पे मुझे 400-500 रुपये का प्रॉफिट है वो हुआ है। ये भी थोड़ी सी चौपी एक्सपायरी थी और यहाँ पे एक टाइम पे मैं लॉस में था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरा प्रॉफिट वो छोटा सा है, 500 रुपये के प्रॉफिट के ऊपर ही क्लोज किया। यहाँ पे कई सारे एडजस्टमेंट है वो भी करने पड़े थे। इसके बाद आती है 23 जून की एक्सपायरी। 23 जून की एक्सपायरी में मैंने 15 लोट के साथ शेयर की थी, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था वो मैंने किया था। तो 23 जून की एक्सपायरी में अगर आप देखोगे तो मुझे 13,000 का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन ये प्रॉफिट अच्छे खासे लॉस में था। जो मैं आपको बता रहा था, मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो 18 जून की नहीं, वो 23 जून वाली एक्सपायरी थी। ठीक है, टेलीग्राम पे अगर आप देखोगे तो मैंने ये शेयर किया था आपके साथ। तो यहाँ पे इवन इसके ऊपर आई थिंक मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा।
तो ये मैंने 15 लॉट के साथ शेयर किया था और एक टाइम पे इसमें मुझे अच्छा खासा लॉस था, लेकिन देन मैंने एडजस्टमेंट किया। और अगर आप देखोगे इससे जस्ट ऊपर 23 जून की जो एक्सपायरी, इससे ऊपर वाली जो एक्सपायरी है ये भी 23 जून की आपको दिख रही है। तो ये दूसरा क्यों दिख रहा है? ये एक रेफरेंस ट्रेड था जो मैंने लिया था। जब ये ट्रेड मेरा लॉस में था, जब मेरा ओरिजिनल ट्रेड लॉस में था, उस टाइम पे मैंने एक रेफरेंस ट्रेड लिया, ठीक है। अब रेफरेंस ट्रेड का अगर आप मुझे लंबे टाइम से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा रेफरेंस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या होता है। रेफरेंस ट्रेड इस तरह से प्लेस्ड होता है कि मेरा जो ओरिजिनल ट्रेड है उसमें अगर लॉस आ रहा है तो रेफरेंस ट्रेड मुझे प्रॉफिट देगा, ठीक है। और रेफरेंस ट्रेड में लॉस तब आएगा जब मेरे ओरिजिनल ट्रेड में प्रॉफिट आ चुका होगा। तो यहाँ पे एक टाइम पे मुझे ओरिजिनल ट्रेड में लॉस था, इस वजह से मैंने रेफरेंस ट्रेड लिया। लेकिन उसके बाद मार्केट वापस मेरे प्रॉफिट जोन में आया तो मुझे ओरिजिनल ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। अब ओरिजिनल ट्रेड में प्रॉफिट होगा तो रेफरेंस ट्रेड में आपको लॉस होगा, लेकिन वो लॉस हमेशा कम होगा आपके ओरिजिनल प्रॉफिट से। सो इस वजह से यहाँ पे 13,000 का मुझे ओरिजिनल ट्रेड में प्रॉफिट हुआ और ऑलमोस्ट 7,000 रुपये का मुझे लॉस हुआ जो मेरा रेफरेंस ट्रेड था उसमें। तो 23 जून की एक्सपायरी है, इसमें अगर आप देखोगे तो ओवरऑल मुझे 5,000 का यहाँ पे प्रॉफिट ही हुआ है। लेकिन उसमें जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो भी मैंने ऑब्वियसली दिए ही हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है 23 जून के बाद आती है 25 जून की सेंसेक्स की एक्सपायरी। इसमें अगर आप देखोगे तो 2900 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आती है निफ्टी की 30 जून की एक्सपायरी। निफ्टी की 30 जून की एक्सपायरी में मुझे 2,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो 30 जून के बाद सेंसेक्स है, इसका 2 जुलाई को सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, कल की जो एक्सपायरी है उसमें मुझे 19,550 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अब ये 19,550 का इतना बड़ा क्यों हुआ है? क्योंकि जुलाई से मैंने अपना जो लॉट साइज़ है वो 10 किया है। पहले मैं जून से पहले मैंने वैसे किया, देन जून में मैंने अपना सेटअप है वो डिप्लॉय किया। डिप्लॉय करने के बाद एक लॉट से मैंने किया, ठीक है। उसके बाद बीच में एक दिन मैंने यूं ही अपने जो लॉट साइज़ है उसको मैंने बढ़ाया। मैंने 15 लॉट से 23 जून को ट्रेड किया, लेकिन उसी दिन और अच्छा खासा एक टाइम पे लॉस था, ये 45-46 हज़ार के आसपास था। तो आप सोचिए एक लॉट से मैं ट्रेड कर रहा हूँ और एक दिन मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे और बढ़ाया। एक लॉट से कर रहा था तो मैं प्रॉफिट में था। उसके बाद मैंने एक दिन एक्सपेरिमेंट के तौर पे और बढ़ाया, मैं 15 लॉट से मैंने ट्रेड लिया और उसी दिन 46,000 का लॉस मुझे एक टाइम पे उस ट्रेड में हो रहा था, ऑल्दो इवेंचुअली में 5,000 के प्रॉफिट में उसमें निकला। तो इस तरह से होता है। पोजीशन साइजिंग अगर आप बढ़ा रहे हो तो एक तो इतना एग्रेसिवली नहीं बढ़ाना चाहिए, दूसरा आपका सेटअप बड़ा रोबस्ट होना चाहिए, तीसरा आपको एडजस्टमेंट आनी चाहिए। अगर मुझे एडजस्टमेंट नहीं आते तो सोचिए 45,000 का लॉस मुझे एक टाइम पे हो रहा था, वो इवन और भी बढ़ सकता था, ठीक है। तो पहले मैंने अपना रिसर्च किया, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। देन पूरे जून में मैंने एक मंथ का एक लॉट से मैंने ट्रेड किया और जुलाई में अब मैं 10 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ। इसका अपडेट है जुलाई मंथ का, ये भी आगे मैं आपको देता रहूँगा कि जुलाई मंथ में आगे किस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ। ऑल्दो इस वीक मैं छुट्टी पे हूँ तो इस एक्सपायरी पे मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा जो कमिंग वीक है इसमें, लेकिन वैसे अब मेरी जो पोजीशन साइजिंग है वो 10 लॉट से रहेगी। तो ये पूरा मैंने आपको दिखाया। अगर आप देखोगे तो 4 जून से और 2 जुलाई तक जो भी मैंने ट्रेड लिए हैं इसमें ये 2 एक्सपायरी हैं, ये 2 भी नहीं, इवन ये एक एक्सपायरी है जो मेरी लॉस में रही है, बाकी सारे एक्सपायरी हैं वो मैंने प्रॉफिट में क्लोज की हैं, ठीक है। तो किसी भी एक्सपायरी में एज सच कोई मेजर लॉस है वो नहीं हुआ है। लेकिन एक लॉट से ट्रेड करना इज़ ए डिफरेंट थिंग। बड़े कैपिटल साइज से जब हम ट्रेड करते हैं वो अलग है। तो इसका अभी भी पूरा जो एक सही रिजल्ट होता है वो मैं आपको जुलाई के एंड में दे पाऊँगा। ये तो इनिशियल जो मेरा बैक टेस्टिंग है उसका रिजल्ट है बेसिकली कि रियल मनी से जब हम ट्रेड करते हैं तो क्या होता है। देखिए, एक होता है पेपर पे ऑब्जर्व करना, उसमें एक रिजल्ट आया, देन उसके बाद एक लॉट रियल मनी से ट्रेड करना, उसका कुछ रिजल्ट आएगा, देन उसके बाद उसी को अगर मैं थोड़ा स्केल अप करके करता हूँ तो सब कुछ उसमें इन्वॉल्व होता जाता है। तो अगर मैं मेरी बड़ी कैपिटल वहाँ पे डालूँ उससे पहले मैं हर एक एस्पेक्ट के ऊपर और उस ट्रेडिंग सिस्टम को चेक करना चाहता हूँ कि वो कितना रोबस्ट है, उसके क्या लूपहोल्स हैं, क्या बड़े कैपिटल पे भी वो उतना ही इफिशिएंटली चल रहा है। तो सब कुछ मैं वहाँ पे टेस्ट करना चाहता हूँ। तो पहले मंथ का जो रिजल्ट है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब जुलाई से मैंने 10 लॉट पे अभी स्टार्ट करूँगा। 2 जुलाई को मैंने ट्रेड लिया है। कमिंग वीक में मैं छुट्टी पे हूँ, बाहर हूँ, तो वहाँ पे मैं कोई ट्रेड नहीं ले पाऊँगा। तो उसके बाद बचे हुए जो भी हैं एक्सपायरीज, हर वीक में 2 एक्सपायरी होती है, एक सेंसेक्स एक निफ्टी। तो उसका जुलाई के एंड में मैं आपको 10 लॉट के साथ क्या रिजल्ट रहता है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट है, ये मैं आप लोगों के साथ पोस्ट करना चाहता था। ये काफ़ी प्रोमिसिंग है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे जून से पहले वैसे मैं कर रहा था उसमें भी काफ़ी प्रोमिसिंग उसमें रिजल्ट आए, अभी भी काफ़ी सही रिजल्ट आ रहे हैं। बड़े लॉट के साथ किस तरह के रिजल्ट आते हैं वो भी मैं आपको जुलाई के एंड में शेयर करूंगा। बाकी सेटअप क्या है वो अगर मैं आपको बताऊं
तो सेटअप सिंपल है, एक स्ट्रैंगल को बेसिकली यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर एक ही वीडियो में करूँगा। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए मैं इसका कंप्लीट जो सेटअप है, क्या इसमें किस तरह से एडजस्टमेंट होते हैं, क्या वैसे तो स्ट्रैंगल है, स्ट्रैंगल को मैं सेल कर रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे भी क्या लॉजिक रहता है वो मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो में। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बाकी मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊँ, एक स्ट्रैंगल को मैं सेल करता हूँ और जो 23 से 25, 26, 27 इस रेंज में, आप ये मानिए 20 से 30 के बीच का जो प्रीमियम है वो मैं टारगेट करता हूँ निफ्टी में। और अगर सेंसेक्स की बात करूँ तो 70 से 80 रुपए के आसपास का जो प्रीमियम है वो मैं क्रेडिट लेता हूँ सेंसेक्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्रेडिट मैं लेता हूँ, देन उस क्रेडिट को ही यूज़ करके अगर एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं तो वो मैं करता हूँ, और उसका रिजल्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। बाकी इसका डेडिकेटेड वीडियो अगर आपको चाहिए कि ये सेटअप में क्या एडजस्टमेंट होते हैं, किस तरह से वो प्रीमियम सेलेक्ट करने के पीछे का क्या लॉजिक है, सब कुछ मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये एक अपडेट था जो मैं आप लोगों को देना चाहता था, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर तो मैं आपको बता रहा था काफ़ी दिन से कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ। सो ये वो चीज़ थी, 1 महीने का अब मेरे पास डेटा था प्रॉपर कि हर एक्सपायरी का। अब देखिए इसमें एक भी एक्सपायरी मैंने स्किप नहीं की है कि कोई टफ है तो उसको छोड़ दिया, नहीं, हर दिन मैंने ट्रेड किया है। तो इसी तरह से ये जो इसका आउटकम आया वो मैंने आपको बताया, काफ़ी सही लगा। अब जुलाई में जब थोड़े से लॉट साइज़ को बढ़ा के 10 लॉट के साथ मैं करूँगा, वहाँ पे क्या आउटकम रहता है वो मैं आपको और बताऊँगा, सो दैट हर एक एस्पेक्ट पे इसको मैं बैक टेस्ट कर लूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।